राजौरी की तारीख के अंदर एक ऐसा लम्हा दर्ज हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी सोच ना रखी होगी। मेरा एक लड़का, एक उसकी घरवाली, एक उसकी माँ, 3। मेरा लड़का भी नहीं मिला। अच्छा, आपके बेटे की भी लाश नहीं नहीं मिली? मिली। मैं 5-6 साल हुआ, रोटी आपने पकाना खाना, कोई मदद देने वाला नहीं है। बस जब जहाँ गिरी है ये पानी ऊपर हो गया। मेरा लड़का वहाँ से बैठा है तो यहाँ से बस गिर गई है। आपका बेटा कहाँ से बैठा? वहाँ से बैठा है, इस पुल के उस तरफ से? ना, इस पुल के ऊपर से ही। अच्छा, मतलब कुछ फीट की दूरी से? हाँ। और यहाँ आगे बस हादसा हो गया। उसने रोकाई है बस, उसमें बैठ गया। इतनी देर बस जंप खाकर नीचे चली गई। चार सितंबर 2014, आज से ठीक 7 साल कबल ये वो तारीख थी जब राजौरी की तारीख के अंदर एक ऐसा लम्हा दर्ज हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी सोच ना रखी होगी। मेरी मुराद नौशहरा रायपुर पाटा में हुए बस हादसे की है। इस वक्त मैं ठीक किसी जगह पर खड़ा हूँ जो रायपुर पाटा का एक छोटा सा सीमेंटेड पुल है, और मेरे ठीक इस तरफ एक छोटे से दरियाई नाले में बस का वो हिस्सा पड़ा हुआ है जो 4 सितंबर 2014 के दिन यहाँ इस छोटे से दरिया में आए तूफानी सैलाब की जद में आया। और सबसे बदकिस्मती की बात कि इस बस में एक बारात जा रही थी रायपुर से लाम की सड़क पर, और ये पूरी बस इस सैलाब में बह गई, जिसमें इस पूरे इलाके को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 50 से ज़ायद लोग इस बस हादसे में 60 से भी ज़ायद लोग ऐसे थे जिनकी इस हादसे में मौत हुई। आज भी इस बस का हिस्सा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जब भी मकामी लोग यहाँ से गुजरते हैं और वो इस बस के हिस्से को देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके घर के ही लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी। और इस वक्त हमारे साथ एक मकामी शख्स हैं जिन्होंने भी इस बस हादसे में नुकसान उठाया, क्योंकि इनके घर के 3 लोग इस हादसे में मारे गए थे। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और महज ये जानने की कोशिश होगी कि आखिर वो दिन कैसा था और उसके बाद इस इलाका में रहने वालों लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है दिलजीत सिंह। दिलजीत सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इधर के रहने वाला हूँ। जी, आप मुझे बताएं सबसे पहले कि जो ये 4 सितंबर 2014 के दिन यहाँ ये हादसा हुआ था, हाँ। उसमें आपको क्या नुकसान उठाना पड़ा? मेरा एक लड़का, एक उसकी घरवाली, एक उसकी माँ, 3 लोगों की मौत हो गई थी। कुल कितने लोगों की मौत इस हादसे में हुई? इसमें 65-67 आदमी थे। 67 लोग सवार थे। हाँ, और हमें जहाँ तक पता चला कि कुछ एक लाशें अभी भी नहीं मिली हैं, आज भी 7 साल मेरा बाद। लड़का भी नहीं मिला। अच्छा, आपके बेटे की भी लाश नहीं मिली? नहीं मिली, अभी उसका मिला भी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ। कोई कंपनसेशन? हाँ। जो बाकी 2 लोग थे आपके घर के, उनकी कंपनसेशन मिल गई? उनकी मिल गई, लेकिन एक लड़के का जो उसके बच्चे हैं ना, उनको कुछ नहीं मिला। मतलब लाश ना मिलने की वजह से। आप मुझे बताएं, हालांकि ये सवाल शायद पूछना इतना मुनासिब ना होगा, फिर भी आपने 3 घर वालों की मौत जो है वो इस हादसे में देखी। इसी तरह से यहाँ बाकी लोगों ने भी किसी घर में 1, किसी घर में 2, किसी घर में 5 लाशें उठी। 7 लाशें। जिंदगी कैसे बदली इस हादसे के बाद, और क्या आप अभी भी उस हादसे को भुला पा रहे हैं? बुला पा रहे हैं। मैं 5-6 साल हुआ, रोटी आपने पकाना खाना, कोई मदद देने वाला नहीं है। तो बच्चे भी ऐसे हैं जो पढ़ा रहा हूँ, पर मुश्किल है बहुत। हादसे की वजह क्या थी उस दिन? क्योंकि ये कोई पुल इतना खराब नहीं है और नाला भी इतना बड़ा नहीं है, फिर भी हादसा कैसे हुआ? नहीं, ऐसा हुआ कि
बस जब जहाँ गिरी है ये पानी ऊपर हो गया। अच्छा। गिरने के बाद इस ड्राइवर ने बस ये बोलते हैं मेरा लड़का वहाँ से बैठा है तो यहाँ से बस गिर गई है। आपका बेटा कहाँ से बैठा? वहाँ से बैठा है इस पुल के उस तरफ से? ना, इस पुल के ऊपर से ही। अच्छा, मतलब कुछ फीट की दूरी से? हाँ। और यहाँ आगे बस वहाँ हादसा हो गया। उसने रोकाई है बस, उसमें बैठ गया। इतनी देर बस जंप खाकर नीचे चली गई। मतलब कुछ फीट के बाद उनकी मौत हो गई? हाँ, कुछ मिनटों के बाद। तो अभी तक भी कुछ लाशें जो नहीं मिली हैं, क्या नहीं, आपको 7 लाशें नहीं मिली और सब मिलेगी। आपको उम्मीद है कि कुछ उसमें अब आपकी मदद होगी? अभी फिर इस टाइम तक 5 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, अभी तक नहीं मिली। तो आगे क्या, हम जिंदे नहीं देंगे तो फिर क्या मिलेगा। ये मेरे साथ एक मकामी शख्स थे जिनका दर्द अल्फाज में शायद उतना बयान ना हो पाएगा जितना दर्द इनकी आंखों में है और इनके दिल में है, क्योंकि ये बस का हिस्सा जो ठीक इनके चेहरे के आगे यहाँ दरिया के बीच पड़ा हुआ है, ये बस का वही हिस्सा है जिस बस के हादसे में इनने अपने परिवार के 3 लोगों को खोया। इनकी बीवी, इनका एक बेटा और एक तीसरा मेंबर। कुल 3 लोगों की मौत इनके कुंबे में हुई, जिनमें से अभी तक इनके बेटे की लाश भी बरामद नहीं हो पाई है। और इन्हें साफ बताया कि उन्हें कंपनसेशन के नाम पर भी अभी बेटे की लाश ना मिलने की वजह से कुछ नहीं दिया गया। छोटा सा नाला, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से आया सैलाब और उसके बाद हुआ यह बस हादसा। क्योंकि बारात लेके एक बस जा रही थी और ये बस दरिया के बीचों बीच पलटी और फिर सैलाबी पानी ने किसी भी मुसाफिर को बाहर नहीं निकलने दिया। और मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं इस एक्सीडेंट को कवर करने यहाँ कुछ दिन के बाद आया था, तकरीबन 8 सितंबर का वो दिन, जब यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की उस तरफ मौजूद एक शमशान घाट में एक ही जगह पर 13 लाशों को जलाया जा रहा था। और शायद ही कोई शख्स वो मंज़र देखने की चाह रखता हो, क्योंकि हम कई बार एक लाश को जलता हुआ जब देखते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। और अगर आप एक ही जगह पर 13 लाशों को जलता देखेंगे तो यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी और आप कभी भी ज़िंदगी में इस तरह का मंज़र नहीं देखना चाहेंगे। फ़िलहाल इस इलाका में अभी भी इस बस हादसे का ज़ख्म ताज़ा है और लोग अभी भी इस हादसे के गम से नहीं उबर पाए। रायपुर पाटा से मैं अपने साथी शिवम के साथ सुमित भार्गव।